वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है हमारे ब्लॉग यूपीएससी वाला भाई पे। आज सुबह मैं 6 बजे उठ गया हूँ और मेरा डेली का ये रूटीन है। और मैं पर डे यूपीएससी का तैयारी अपनी सुबह प्रातःकाल शुरू कर देता हूँ और रात तक पढ़ाई करता हूँ। अगर आप भी यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और हमारे वीडियोज़ में आपको धैर्य, लगन और निरंतरता की हमेशा एक वांछनीय तरीके से दिखाया जाएगा और साथ में आप जिससे मोटिवेट हो सके और आपसे हम भी मोटिवेट हो सके। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपना दिन का शुरुआत निर्नैतिक कार्य से करते हैं। चलिए, निर्नैतिक बोला तो थोड़ा ज्ञान की बात ही कर लेता हूँ। वैसे हम लोग को पता है ज्ञान की बातें आजकल अच्छी नहीं लगती है, फिर भी निर्नैतिक का मतलब होता है ऐसा काम जिससे समाज को या दूसरे को कोई भी लाभ नहीं हो, सिर्फ हमको ही लाभ होता है, उसको हम निर्नैतिक काम बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, निर्नैतिक काम करने के बाद मैं सुबह पढ़ने के लिए बैठ गया हूँ। सबसे पहले मैं एक लक्ष्य बनाता हूँ, आज हमको क्या करना है। जैसे कि हम उसमें पॉलिटी 25 से 30 पेज पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री 30 पेज पढ़ते हैं लगभग। उसके बाद ऐसे ही मैप का क्लास करते हैं खान सर का, और इथिक्स पढ़ते हैं। और ये इसी टाइप का 2 से 3 सब्जेक्ट, कभी कभी 4 सब्जेक्ट को भी ले लेता हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पढ़ाई अब। और मैं सबसे पहले लक्ष्मीकांत इसलिए पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरा PSIR ऑप्शनल है। और शायद आपको भी पता होगा, PSIR थोड़ा ज़्यादा है, इसका सिलेबस मतलब बड़ा है और इसको करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और कभी कभी बोरिंग भी होता है। लेकिन क्या करें जब जर्नी शुरू किया हूँ तो फिर बोरिंग किस काम की। तो हम सबसे पहले ये पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद पॉलिटी पढ़ने के बाद एक एक करके हम सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। चलिए, आप बताइए हमको, क्या आप हमारे साथ इस तरह से लगना चाहेंगे? अगर लगना चाहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है, हमारे डेली रूटीन में एक दो प्रॉब्लम होती है और ये है क्या है, जो कभी कोई भी विघ्न आ जाती है। जैसे कोई काम आ गया, कोई अनैच्छिक वर्क आ गया, उनको करने के लिए उससे मेरा लिंक टूट जाता है। जैसे लिंक टूटता है तो मेरा पढ़ाई कभी कभी उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है। तो हम उन सभी चीज़ों को दूर करते हुए काम करेंगे। ये देखिए, ये जो अभी पक्षी देख रहे हैं आप, ये हमें पर डे सुबह 6 बजे उठाने चले आता है। 6:15 6:20 के आसपास ये पक्षी पर डे हमको उठाती है। मेरे खिड़की में ये खटखटाएगी अपने लोल से और हम उठ जाते हैं, और इसको जब खोल देते हैं, ये जब देखता है हमको, जब उठ गया है तो फिर चले जाता है। दोस्तों, इससे हमको गांव में रहने में एक अलग ही मज़ा है। प्रकृति के साथ आप जुड़े रहेंगे और आपको पता चलेगा कितना सौंदर्य, कितना मतलब मन को मोहित करने वाला दृश्य आ जाता है और हमको इतना अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी दिन में भी ये आ जाती है, ठीक ना, और ये इस पे खिड़की पे मारने लगती है। हम इसको पर डे उधर से रोटी मतलब बाहर में अपना कांटी पे लटका देते हैं रोटी, और रोटी देते हैं इसको खाने के लिए। और ये बहुत मतलब 20-25 है चिड़िया जो आती है। चलिए, फिर हम अभी शुरू करेंगे कोई अन्य सब्जेक्ट इसके बाद। अब हम एक और काम क्या कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको कभी कभी मतलब एथिक्स का जो थिंकर टाइप का जो कोटेशन आता है, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ ऐसा जो आपको सोचने में अच्छा लगे। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, कोई भी या कोई भी व्यक्ति बोलता है ये काम गलत है, ठीक ना, लेकिन वो उसको ये नहीं पता वो काम क्या है। काम तो चलिए गलत है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, गलत किस चीज़ को डोनेट करता है। तो यानी कि गलत का परिभाषा हमारे परिस्थिति के अनुसार हर एक जगह उसका डिफिनेशन चेंज हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे, हमारे यहाँ जैसे उत्तर पूर्व बिहार मतलब बिहार टाइप या यूपी तरफ से आप जो काम गलत मानते हैं, वही काम पश्चिम में आपको अच्छा यानी कि सही माना जाएगा। चलिए, हम शुरू किया फिर से। NCERT मॉडर्न हिस्ट्री है ये मेरा, ठीक ना, और इसमें हम आज पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में और उसके मतलब गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में। अब देखिए, बिना देरी किए जब वो मैं पढ़ ही रहा था तो 10 बजे के आसपास मेरा जो है ना वो खाना आ गया था। फिर खाना खाने के बाद फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री मतलब शुरू कर दिया हूँ। और उसके बाद थोड़ा मतलब बिजली नहीं आया, जिसके कारण मैं नहाने गया था लेकिन नहीं, स्नान नहीं कर पाया क्योंकि बिजली नहीं थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ लिया, फिर उसके बाद
बिजली आई तो फिर नहा लिया मैं, ठीक। तो इसीलिए इसी तरह आप भी जब भी समय मिले तो फालतू का मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए, जैसे जो कुछ समय बचे तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक ना। हम भी पढ़ लेते हैं लेकिन कभी कभी हमसे भी हो जाती है गलती, ठीक ना, और वैसे आदमी ही है तो गलती होना स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए, अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया हूँ तो उसके बाद नहा के फिर बिजली आई तो नहा के आ गया हूँ और अपना फिर से काम पे लग गया हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं अपना पूरा, कभी आपको मैं अपना रूम का टूर भी दिखाऊंगा, मैं कितने कौन कौन बुक फॉलो करता हूँ और मेरा से मतलब पढ़ने का पूरा रूटीन तो आज आप देख ही रहे हैं। और इसी तरह कभी कभी चैलेंजिंग रूटीन भी आएगा, जैसे कि 15-17 घंटे, तो वैसे मैं नॉर्मली डेली मतलब नॉर्मली मैं 12 से 13 घंटे या 15 घंटे के आसपास पढ़ाई करता हूँ। लेकिन कभी कभी चैलेंजिंग होता है, जैसे कभी कुछ ज़्यादा चीज़ करना होता है तो 18 घंटे भी कर लेता हूँ, 17 घंटे भी कर लेता हूँ। ये डिपेंड करता है परिस्थिति कैसा है। अगर मेरा मतलब सब कुछ करने का मन हो, जैसे कि उस दिन हमको ज़्यादा मतलब काम करना है तो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, या पिछले दिन कुछ छूट गया है तो उसको हम अगले दिन भरपाई में मतलब कर लेता हूँ। सबसे पहला चीज़ एक चीज़ होता है क्या, अभी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मैपिंग का जो मैं कक्षा कर रहा हूँ, ये खान सर का है जो कि बेस्ट पढ़ाते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक ना। लेकिन एक चीज़ है, खान सर मतलब लड़कियों को जितनी मतलब गलत बोलते हैं उतना मतलब वो मजाक के तौर पे बोलते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन कभी लाइटली मत लीजिए, ठीक ना। हाँ अच्छी बात है, मतलब बोलते हैं मजाक हंसी में।